अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2025 की जो नेक्स्ट आपने किस्त पे करनी है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उससे मुतालिक बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। उससे मुतालिक बहुत डिटेल में बात करेंगे और हज कॉन्फ्रेंस होने वाली है 13 जनवरी को, तो उसमें बड़े अहम फैसले मुतवक्का हैं। उससे मुतालिक बात करेंगे और पोर्टल भी उसके बाद ओपन होगा, तो हज 2024 के रिफंड का क्या होगा उससे मुतालिक भी बात करेंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है उम्रा और हज ज़ायरीन के लिए, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और वो हज करने जा रहे हैं, अप्लाई कर दिया है या अप्लाई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जाएंगे, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए और वो साथ के साथ जाएँ, साथ के साथ खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हज 2025 की जो तीसरी किस्त है उसकी तारीख तो मैं आपको बता दूँ, वो पहले भी मैंने बताई हुई है कि 10 फरवरी आखिरी तारीख है। लेकिन उसमें अब कन्फ्यूजन क्या है, उसमें अबहाम जो ये पाया जा रहा है कि अभी तक भी वज़ारत को ये नहीं पता कि हमने हाजी साहिबान से कितने पैसे लेने हैं, ठीक है? और यही कहते आ रहे हैं कि 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान अखराजात होंगे, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। लेकिन जो अभी तक वज़ारत की तरफ से जो अपडेट आ रही है वो यही है कि आपको जो तीसरी किस्त है उसमें 4,75,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, अगर उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, यानी कि उसमें कोई एक्सपेंसेस मजीद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बढ़ाए जाते इस साल के लिए, तो आपको 4,75,000 रुपये ही जमा करवाने पड़ेंगे। जो वजारत है, जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि हम सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि जितने कम अखराजात हो सकें और जितने कम पैसों में हम हज का पैकेज ले सकें सऊदी हुकूमत से, वो हम लेंगे। तो मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हज का प्रोसेस है ना, कोशिश ये करें कि इसको जब सऊदी गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा हो जाए तब ही अनाउंस किया करें, क्योंकि अभी अब लोग बड़े परेशान हैं कि हमने कितने पैसे जमा करवाने हैं। तो मैं तमाम हाजी साहिबान को, जो लोग भी अप्लाई कर चुके हैं, 2 किस्तें आप लोग पे कर चुके होंगे, तो वो जो पाक हज ऐप है उस पे अपडेट भी हो जाएगा कुछ दिन तक, चाहे आज शाम तक जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वक्त तक भी पाक हज ऐप पे इन्फॉर्मेशन आ जाए। कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा और इससे परेशान ना हुआ करें कि पाक हज ऐप जो है वो अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें परेशान नहीं होना। तो अगर एक ही दफ़ा मुआहिदा हो जाए उसके बाद हम पैकेज अनाउंस करें तो लोगों को पता होगा कि हमने करना क्या है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी वज़ारत मिनिस्ट्री यानी कि जो हज और उम्रा है, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग भी 10 फरवरी तक तीसरी जो किस्त है वो जमा नहीं करवाएंगे, 4,75,000 से अबव भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। वो कहते हैं हम 5 लाख से कम कम ही कोशिश करेंगे कि लें। तो आपकी जितनी भी रकम जमा करवाई हुई है, यानी कि 6 लाख रुपए आपने जो जमा करवाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम ज़ब्त हो जाएँगे, वो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। तो उसमें कुर्बानी की रकम भी अगर किसी ने दी होगी तो वो भी गई, और अगर बाकी जो कमरे-शमरे लिए हुए हैं उसके लिए भी जो रकम है वो भी खुदा ना खास्ता जाने का चांस है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, जल्दी-जल्दी पैसे जमा कर लें और 5 लाख की तो अपनी तैयारी कर रखें। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके अलावा और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। सिर्फ़ आपको वहाँ रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा और ट्रांसपोर्ट मिलेगी जद्दा से मक्का या मदीना से मक्का तक की, यानी कि इस तरह की ट्रांसपोर्ट होगी। उसमें ज़ियारतें शामिल नहीं होंगी। ज़ियारतें आपने खुद करनी है। खजूरें अगर आप लेंगे तो अपने पैसों से लेंगे और कोई शॉपिंग होगी तो ऑब्वियसली आप अपने पैसों से ही करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगी। सिर्फ़ एक आब ज़मज़म की बोतल आपको वापसी पर 5 लीटर की मिल जाएगी। जो 13 जनवरी से हज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें जनाब यही एक्सपेंसेस से रिलेटेड बड़े-बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक से, जो इस्लामी मुल्क हैं या जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन वहाँ से अगर हज के लिए लोग आते हैं तो उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे तजवीज़ ली जाएँगी और हज पॉलिसी को फ़ाइनल किया जाएगा। तो और उसके बाद जो हज पोर्टल है सऊदी हुकूमत वो ओपन कर देगी। अब क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार-बार ये कहती रही है कि सऊदी हुकूमत जब हज पोर्टल ओपन करेगी तो हम 2024 के पैसे रिफ़ंड कर देंगे। तो अब अगर हज पोर्टल जो है, जो सऊदी हुकूमत की तरफ से ओपन हो जाता है, तो फिर काइंडली मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हज 2024 के रिफ़ंड की अपडेट भी ज़रूर दें, ताकि क्योंकि अब तो पोर्टल ओपन हो जाएगा ना, तो उसमें उसके बारे में आप क्लियर बता दें। लास्ट में जो मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी बताता चलूँ कि वो ये
कि सऊदी हुकूमत ने पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड आया था, एक पाबंदी लगाई हुई थी कि आप रियाजुल जन्ना में सिर्फ़ और सिर्फ़ साल में 1 दफ़ा नवाफ़िल अदा कर सकेंगे। जो स्पेशल वहाँ पर कालीन बिछा होता है, जिसको हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है वहाँ पर, और उनका रोज़ा मुबारक भी है। रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सिर्फ़ साल में 1 दफ़ा हाज़िरी सलाम के लिए आप जा सकते थे। उसका भी एक परमिट लिया जाता था नुस्क ऐप से, यानी कि NUSK नुस्क ऐप एक होती है, और उस पर से आपको जाकर परमिट लेना पड़ता है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने जो बड़ा शानदार काम किया है वो ये कि जो 1 साल की पाबंदी थी रियाजुल जन्ना में नवाफ़िल अदा करने की, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। और अब आप किसी भी टाइम साल में कितनी भी ही दफ़ा जाकर रियाजुल जन्ना में नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर हाज़िरी दे सकते हैं, सलाम अर्ज़ कर सकते हैं। और आप लोग अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, मदीना मुनव्वरा शरीफ में मौजूद हैं, तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा सलाम ज़रूर दीजिएगा। और जब भी आप हज पर या उम्रे पर जाएँ, तो मुझे अपनी दुआओं में और सलाम में आपने ज़रूर याद रखना है। अब मैं उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता दूँ कि आपने ये काम जो है वो करना कैसे है। नुस्क ऐप पर जाकर आप उसको इंस्टॉल कर लें और अपडेटेड ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, और वहाँ पर जाकर आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है रियाजुल जन्ना की। और वो मर्दों की और औरतों की सेपरेट टाइमिंग्स होती हैं, वहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसके मुताबिक आप वहाँ पर से परमिट ले लेंगे, ताकि आप उसके मुताबिक जा सकें। तो हर 20 मिनट के बाद भी आपको परमिट मिल सकता है, यानी कि हर 20 मिनट के बाद आप अप्लाई करें तो आपको दोबारा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रश नहीं क्रिएट करना है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी कि दोबारा से ही पाबंदी लग जाए। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।